नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी आदेश जारी हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे क्या है अपडेट। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का घर घर जाकर होगा जांच, इसकी आदेश जारी हो चुका है और इसके संबंध में एक बहुत ही बड़ी बैठक बुलाई गई और उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे बड़ी अपडेट आप यहाँ पे जानिए, लाखों किसानों का नाम कटने वाला है, बंद होने वाला है योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का। केवल उनका जो कि इस योजना का ये 5 प्रकार के लाभुक के अंतर्गत आते हैं, 5 प्रकार के लाभुकों का नाम कट जाएगा, उनको इस योजना का पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। तो वो कौन से 5 प्रकार के किसान हैं जिनका नाम कटने वाली है? क्या आप भी उसी के अंतर्गत आते हैं? क्या आपका भी नाम कटेगा या फिर नहीं कटेगा? जानिए इस वीडियो में। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट बैठक बुलाई गई और इस बैठक में बड़ी फैसला लिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों का सत्यापन को लेकर बैठक बुलाई गई एंड बड़ी कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि एक चीजों का अपडेट। यदि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक हैं और इस योजना का लाभ आपको मिल रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ी काम की होने वाली है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी जानने को मिलेगा कि किन का नाम कटने वाला है इस जांच में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी आदेश जारी हो चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों का घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा और 5 प्रकार के लाभुकों के नाम को काटा जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सत्यापन के लिए आवश्यक बैठक बुलाई गई। आप यहां पे देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये बैठक बुलाई गई और इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया चलिए जानते हैं। यहां पर देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा लीटीपाड़ा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि प्राप्त करने वाले किसानों का डाटा सत्यापन करने को लेकर मंगलवार को प्रखंड के सभागार बीडीओ संजय कुमार की अध्यक्षता में सभी ग्राम प्रधान, राजस्व उप निरीक्षक, कृषक मित्र, पंचायत स्वयं सेवक और जेएसएलपीएस के कर्मी के साथ बैठक की गई। देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रखंड कार्यालय में बैठक बुलाई गई और इस बैठक में क्या निर्देश दिया गया, कौन से आधार पर जांच करके किनका नाम काटने का निर्देश दिया गया, आगे जानते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बैठक में बीडीओ ने सभी कर्मियों एवं ग्राम प्रधान को कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के योग्य लाभुकों के रूप में परिवार के मुखिया को सम्मान राशि का भुगतान किया जाना है। तो देखिए यहाँ पे जो बड़ी आदेश दिया गया, सबसे पहला चीज इनको निर्देश दिया गया, ये जितने भी बैठक में सम्मिलित हुए थे कि सभी को यह निर्देश दिया गया कि जितने भी कर्मी हैं सभी को विशेष रूप से सत्यापन में इन चीजों का ध्यान देना है कि सभी, देखिए यहाँ पे सभी योग्य लाभुकों का जांच करना है और परिवार के मुखिया को ही सम्मान राशि का भुगतान किया जाना है। केवल एक आदमी, परिवार का एक मुखिया, किनको इस योजना के अंतर्गत मिलेगा लाभ, किनको नहीं मिलेगा, ये भी डिटेल्स में वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें पहला निर्देश यही दिया गया कि परिवार के केवल एक सदस्य जो कि परिवार का मुखिया हो, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, कोई भी, किन्हीं को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है, लेकिन परिवार का मुखिया होना चाहिए। पहला यह निर्देश दिया गया और इस आधार पर योग्य लाभुकों का चयन करने के लिए कहा गया। आगे देखिए कई स्थानों पर देखा गया है कि डाटा का भौतिक सत्यापन के अभाव में एक ही भूमि पर एक ही परिवार के कई सदस्यों के द्वारा अपने आप को अलग अलग परिवार के मुखिया दर्शाते हुए उक्त योजना का लाभ लिया जा रहा है। देखिए दूसरा मामला यहाँ पे ये सरकार को पता चल रहा है कि कई ऐसे परिवार हैं जहां पे एक ही जमीन है, जमीन का कागजात एक ही है और उसी जमीन के कागजात से उस परिवार के जितने भी सदस्य हैं ना, सभी अपना अपना आवेदन करा लिया है और उनमें से काफी को इस योजना का लाभ मिल रहा है, स्वीकृति भी मिल गई है। तो विशेष रूप से इन चीजों को भी ध्यान देने के लिए यहाँ पे कहा गया। दूसरा चीज ये देखने के लिए कहा गया, पहला चीज तो ये कहा गया कि परिवार के मुखिया को ही इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। दूसरा चीज ये देखने के लिए कहा गया भूमि का जांच, एक परिवार के एक ही सदस्य को एक भूमि के आधार से, जमीन के आधार पे लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक ही जमीन है और उसके आधार पे उसी प्लॉट को दिखा के एक से ज्यादा सदस्य उसी योजना का लाभ ले रहे हैं, तो ये गलत है। इसका भी जांच करने के लिए यहाँ पे कहा गया। आगे देखिए कुछ ऐसे भी लाभुक हैं जहां पे मृत हैं। देखिए कुछ ऐसे भी लाभुक हैं जो कि मृत हैं, मृत लाभुकों का नाम को काटने के लिए कहा गया। एक नंबर आप गिन लीजिए, यहाँ पे नंबर 1 में जो कि मृत लाभुक है उनका नाम को लिस्ट से हटाने के लिए कहा गया। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए ग्राम के निवासी नहीं है। कुछ ऐसे भी लाभुक है जो भी एड्रेस पता दिए हुए हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए, उस ग्राम का निवासी नहीं है। कुछ ऐसे भी लाभुक हैं जो कि इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो यदि आपका जमीन का एड्रेस अलग है और आपका आधार कार्ड का एड्रेस अलग है
तो वैसी स्थिति में दूसरे नंबर पे ये समझ लीजिए, दूसरे नंबर पे इनका भी नाम कटेगा। पहला जो मृत है, दूसरा जिनका एड्रेस सही नहीं है, मतलब जमीन आपका दूसरी जगह का है और वहां से लाभ ले रहे हैं और आपका आधार कार्ड का निवासी कहीं और है, तो ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। निवासी यदि नहीं है वहां का तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अस्थायी रूप से गांव से बाहर रहते हैं तो मतलब आपका जमीन तो है वहां पे, लेकिन आप वहां नहीं रहे, गांव से बाहर रह रहे हैं, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी नाम को काटने का यहाँ पे आदेश है। दूसरे नंबर आपने समझा। आगे देखिए, बैंक खाता स्वयं का नहीं है। कुछ ऐसे भी मामला है जहां पे स्वयं का बैंक खाता नहीं है, किसी दूसरे का बैंक खाता है, तो उनका भी नाम यहाँ पे लिस्ट से कटेगा। आगे देखिए, फिर अगला चीज यहाँ पे है 18 वर्ष से कम उम्र के जितने भी लाभार्थी हैं जो गलती से भी इस योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं, तो उनका भी नाम इस योजना का लिस्ट से कटेगा। चौथे नंबर पे आप ये समझ लीजिए, जिनका उम्र 18 वर्ष से कम है उनका नाम कटने वाली है। इसकी आगे यहाँ देखिए, आदि कारणों से संबंधित लाभुकों के घर घर जाकर लाभुकों का नाम कटेगा। अब यहाँ पे देखिए 4 कारण तो आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया। पांचवा कारण क्या है? पांचवा कारण वो है जो कि इस योजना का योग्यता को ही पूरा नहीं करते हैं, मतलब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पात्रता निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा, उसको जो पूरा नहीं करते उनका नाम कटेगा। जैसे कि पात्रता में नंबर 1 क्या है? परिवार के एक सदस्य को लाभ मिलना चाहिए, एक से ज्यादा सदस्य इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो वैसे स्थिति में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा आपको, अन्य कारणों से आपका नाम कटेगा। इसके अलावा इसका क्या पात्रता निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो ये 5 कारणों के अंतर्गत यदि आपका भी नाम है तो आपका भी नाम कटने वाली है। आगे देखिए, इसमें क्या निर्देश है, कब सत्यापन होगा उसके बारे में क्या अपडेट है, कैसे सत्यापन होगा उसके बारे में क्या अपडेट है। यहां देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि लाभुकों के दस्तावेज सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए दिए गए ग्रामवार लाभुकों की सूची में लक्ष्य के अनुरूप प्रतिदिन भौतिक सत्यापन करते हुए उक्त दिवस को ही लाभुकवार भौतिक सत्यापन डेटा सह प्रतिवेदन अंचल कार्यालय में जमा करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे घर घर जाके भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया हुआ है, सभी कागजात को जांच करने का निर्देश दिया गया है और भौतिक सत्यापन करने के बाद जो डेटा तैयार होता है वो डेटा को अंचल कार्यालय में प्रतिवेदन के साथ जमा करने का यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि कोई लाभुक यदि अयोग्य है तो किस कारणों से अयोग्य है, कोई लाभुक यदि योग्य है, योग्यता को पूरा करते हैं तो कैसे योग्यता को पूरा कर रहे हैं, सारा चीज यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है। सबका जांच होगा, जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं सभी का जांच होगा। यहाँ देखिए, इसमें आगे लिखा हुआ है कि ताकि अवैध लाभुकों के डेटा को स्टॉप पेमेंट की श्रेणी में डाला जा सके। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अवैध लाभुक जो है, जो कि जिनका नाम कटेगा, मैंने 5 प्रकार के यहाँ पे बताया, जिनका नाम कटने वाला है वो अवैध लाभुक हुए। अवैध लाभुक का क्या होगा, यहाँ पे होल लिस्ट में यहाँ पे स्टॉप पेमेंट लगा दिया जाएगा। बहुतों का नाम आपने सुना होगा कि किन्हीं का स्टॉप हो गया है पेमेंट मिलना, क्या कारण है? यही कारण है, एक परिवार में एक से ज्यादा लाभुकों को मिल रहा है इस योजना का लाभ, तो बाकी सदस्यों को स्टॉप लग गया, या कोई और कारण से योग्यता को पूरा नहीं कर रहे तो उनका भी स्टॉप लग जाता है। वही फिर से यहाँ पे सरकार इसी की ओर बढ़ रही है। यदि आप इसका योग्यता को पूरा नहीं कर रहे हैं, जो भी मैंने यहाँ पे बताया उसके अंतर्गत यदि आप आते हैं, अयोग्य लाभुक के अंतर्गत आप आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको स्टॉप लगा दिया जाएगा और योग्य लाभुक है तो आपका कंटिन्यू रहेगा, पैसा मिलना जारी रहेगा। आगे देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि के लाभुकों के सर्वे को लेकर बैठक संपन्न हो गया। देख सकते हैं ये बैठक में सारा निर्देश दिया गया। पाकुड़िया प्रखंड सभागार में मंगलवार को बीडीओ सह सीओ सोमनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में प्रखंड में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की योग्य लाभार्थी को लाभ देने के लिए और अयोग्य लाभार्थी का नाम को हटाने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे नाम को हटाने के लिए यहाँ पे आदेश दिया गया है। एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था प्रखंड में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों का सर्वे किया जाना। बीडीओ सोमनाथ बनर्जी ने प्रखंड के एटीएम, कृषक मित्र, बीटीएम एक सप्ताह के अंदर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ पाने वाले लाभार्थी का घर घर जाकर सर्वे करने का और दस्तावेज का जांच करने का आदेश दिया। 1 सप्ताह के अंदर, ये मंगलवार को ही बैठक संपन्न हो गया है और अब 1 सप्ताह के अंदर ये काम को कंप्लीट करने का आदेश दिया गया है। 1 सप्ताह की जगह 2 सप्ताह भी लग सकता है, सरकारी काम में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे निर्देश जैसा दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंतर्गत काम को कंप्लीट करना है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पात्रता को देखना चाहेंगे तो क्रोम को ओपन कीजिए, पीएम किसान लिख के सर्च कीजिए, पहली वेबसाइट में जाइए और यहाँ पे आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आ गए हैं। लैंग्वेज को आप अपने अनुसार से, जैसे कि हिंदी मैंने कर लिया, आप जो समझ सकते हैं वो करिए। फिर यहाँ पे नीचे आइए, देख सकते हैं योजना का अपवर्जन क्या है। अपवर्जन का मतलब ये हो गया कि जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे योग्य नहीं होंगे ये लोग जो कि यहाँ पे इनके अंतर्गत आते हैं। सभी संस्थागत भूमि धारक इसका योग्य नहीं होंगे। किसान परिवार जो निम्न श्रेणियों में से आते हैं, ये नीचे वाला, ये लोग योग्य नहीं होंगे। जैसे कि संवैधानिक पद पे कोई वर्तमान या भूतपूर्व है, जैसे कि सांसद, विधायक, एटीसी। कोई मंत्री वगैरह के परिवार से हैं, उनके परिवार को नहीं मिलेगा। इसके अलावा केंद्रीय या राज्य सरकार के सरकारी कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी, एटीसी जो भी आप इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी और समूह डी के कर्मचारी को छोड़ के, उसके अलावा
सुपर नेचुरल रिटायर्ड पेंशनर जिसकी मासिक आय 10,000 से अधिक है उनको भी नहीं मिलेगा। तो मल्टीटास्किंग चतुर्श्रेणी और समूह डी के कर्मचारी को छोड़ के। इसके अलावा देखिए इनकम टैक्स भरने वाले को भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट पेशेवर जैसे इन लोगों को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक परिवार में एक से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह है अपडेट इस योजना को लेकर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।